ब्लॉक है, लेकिन सॉफ्ट बैंक ने अच्छा पैसा भी बना लिया है मनोज। मैं इनफैक्ट कुछ हिस्ट्री देख रही थी तो करीब 199 मिलियन डॉलर तक का इन्वेस्टमेंट किया, रफली 200 मिलियन डॉलर। 250 मिलियन डॉलर इन्होंने ऑफलोड किए थे जब आईपीओ आया था, और अब बाकी का हिस्सा धीरे धीरे करके ऑफलोड कर रहे हैं। तो आज दरअसल अपनी जो बची हुई 10% हिस्सेदारी है सॉफ्ट बैंक की अपने विजन फंड के थ्रू, उसमें से 5% हिस्सा ऑफलोड करता हुआ दिखाई देगा। ये करीब करीब 1000 करोड़ तक की डील हो सकती है। 5% के डिस्काउंट पर यह सौदा संभव है, 440 रुपए प्रति शेयर पर। सिटी ब्रोकर है इस डील का। याद रखिएगा सॉफ्ट बैंक का जो सॉफ्ट बैंक विजन फंड पाइथन 2 है, वो 4% से ज्यादा का हिस्सा होल्ड करता है, 4.39%, और सॉफ्ट बैंक का जो विजन फंड इंडिया होल्डिंग्स वाला हिस्सा है वो तकरीबन 5.77% हिस्सा होल्ड करता है। तो कुल मिलाकर 10% तक की हिस्सेदारी, जिसमें से आधा हिस्सा आज 5% ऑफलोड करेंगे और 5% बच जाएगा। ये इनफैक्ट एक बड़ा सौदा आज मार्केट खुलने के साथ ही अंजाम लेता हुआ दिखाई देगा, और वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। अच्छा सॉरी, ये देखिए आप जो हर्षिता ने बात बताई है एकदम कमाल की बात बताई है कि ये अब ऑफर साइज कितना 125 मिलियन डॉलर का है मेरे ख्याल से, रफली 125 मिलियन डॉलर का है, और उतना ही उसके बाद उनके पास और बचेगा एक करंट मार्केट प्राइस। तो 250 मिलियन डॉलर की उनकी इन्वेस्टमेंट्स थी, 200 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट, 200 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी, 200 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी, जिसमें से 250 ऑफलोड किया आईपीओ के टाइम पे। हाँ, तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट थी, आज हम 250 का बेच रहे हैं, 250 का और बचा है, मतलब 500 का उनके पास करंट प्राइस पे बचा है। तो उनकी इन्वेस्टमेंट की प्राइस कितनी होगी? 200 रुपए, 200 रुपए या 180 रुपए के करीब, मोटा मोटा आज 460 का हिसाब, तो वो हो गया उनका प्राइस। आईपीओ क्या भाव पे आया था? 980 रुपए पे, वहां पे बेचा इन्होंने, और शेयर का हाई कितना लगा था? 1220 रुपए। ठीक है, तो ये जो बिगर फूल थ्योरी होती है ना, ये जो प्राइवेट मार्केट, मतलब कि ठीक है प्राइवेट इक्विटी की डील्स ही ऐसी होती हैं, लेकिन कि क्या किस लेवल पर लिया और इतना, और इसके लिए ये इनको फर्क नहीं पड़ता ना, इनको मतलब ठीक है ऑब्वियसली थोड़ा सा इंपैक्ट, लेकिन फिर भी पैसा तो जबरदस्त बनाया है इन लोगों ने। फर्क किसको पड़ा है? जो इस पूरे के पूरे जो तामझाम में आ गए थे कि न्यू एज कंपनियां आ रही हैं, जिन्होंने लिस्टिंग के बाद इन्होंने ले लिया, लिस्टिंग के बाद इन्होंने पीक पे ले लिया। वो देखिए हर स्टॉक के लेने का एक प्राइस होता है। अभी जैसे पेटीएम है, पेटीएम भी अब लोअर लेवल से आपको अच्छा खासा मुंह दिखाया, हमने बात भी की थी उसकी कि एक लेवल के बाद आपको लगेगा कि देखिए बहुत ज्यादा हो रहा है, अति हो रही है, पेटीएम पे जैसे अति हो रही थी, इन सब कंपनियों में एक लेवल के बाद आगे अति हो रही थी, तो अब यहाँ से एक बाइंग आ रही है इन सब स्टॉक्स में। लेकिन फिर वही है, इसके लिए मैं एक चीज जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं एक जो क्लास है ना कि किसी भी लेवल पर अगर आप बाय कर ले, स्टॉक मार्केट में टाइमिंग बहुत जरूरी होती है। ये सिर्फ ये कह देना कि नहीं आप लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में बने रहेंगे, प्राइस एक आपको अच्छा मिलना चाहिए, उसके बाद लॉन्ग टर्म में रहें तो अलग बात है। अभी जो आज पीबी फिनटेक लेगा उसके लिए एक अच्छा प्राइस है, ठीक है, मतलब वो जिस लेवल पे लिया था उससे इन्फ्लेशन भी बढ़ा है, तो इस हिसाब से एडजस्टेड प्राइस के हिसाब से ये एक अच्छा लेवल है इन सब कंपनियों के लिए। पीबी फिनटेक हुआ, जोमेटो हुआ, पेटीएम हुआ, इन सब के लिए ये अब अच्छे लेवल्स हैं जहां पर बाइंग बनती है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।